वैसे मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम में जो स्टॉक्स थे उसके इतर अगर देखेंगे मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे प्रीमियर एनर्जीज हैं, वारी एनर्जीज हैं, एमएनएम फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है। एमएनएम फाइनेंस के लिए सवाल बड़ा है क्योंकि एमएनएम फाइनेंस के क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे, बुरे नहीं थे, मजबूत थे इनफैक्ट क्वार्टरली अपडेट्स। बावजूद इसके हमने देखा एमएनएम के स्टॉक प्राइस में एमएनएम फाइनेंस करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया भी है 3% की बिकवाली, प्रीमियर एनर्जीज में 5.5% की गिरावट है, वारी एनर्जीज में 4% की बिकवाली है। वहां से प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम बात करें तो लंबे अरसे से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। कोई खासा वेल्थ क्रिएशन क्या बल्कि लिस्टिंग के बाद से एक छोटे अपमूव के बाद ये निरंतर ही एक डिक्लाइनिंग नोट पर है, तो यहाँ से मुझे कोई खासी उम्मीद नहीं है। वेराज हम वारी एनर्जी की बात करें तो वारी एनर्जी में एक अच्छी खासा अपमूव हमने देखा था और ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर पॉजिटिव हैं विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। देयरफॉर ये जो गिरावट है ये एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है। आई थिंक ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस स्पेस के अंदर, तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। इस डिक्लाइन को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने के लिए यूज करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड 2600 के अराउंड मुझे अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर नजर आ रहा है। 2550 से 2600 की रेंज तक ये स्टॉक इमीडिएटली आता हुआ दिखता है, वहां पे इसको हमें एड अप करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और लगभग 2 क्वार्टर्स का हमें एक व्यू रखें। देयरफॉर उम्मीद किया जा सकता है फिर 3200 एंड हायर लेवल्स पॉसिबल है इसके अंदर। एब्सोल्युटली। तो चलिए वारी एनर्जीज पर ये टेक इनफैक्ट मिड कैप के गिरने वाले तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय गौरव हमें बता रहे हैं। इस बीच इस वक्त निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें लार्जर प्लेयर्स में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, मारुति, एचयूएल जैसे काउंटर्स हैं जहां हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाजार को संभालने का काम करते हुए ये स्टॉक्स। वहीं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स हैं जहां से करीब 2.25 से लेकर 3% तक की बिकवाली भी आज की सत्र में देखने को मिली है। सेक्टर वाइज बाजार की चाल में एनर्जी और आईटी स्पेस दो स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त गिरावट झेल रहे हैं। इसके अलावा लगभग सारे के सारे सेक्टर्स तमाम पॉकेट्स में अच्छी मजबूती का ट्रेंड है। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के बाद ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सिलेक्ट, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं हर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी और मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला है। गौरव, एक टेक आपसे रियल एस्टेट सेक्टर पर भी जानना चाहूंगी। अच्छी मजबूती के बीच आज के सत्र में कामकाज है। लार्जर प्लेयर्स में तो मजबूती दिख रही है, छोटी मजॉली रियल एस्टेट कंपनियों में भी अच्छा एक्शन है। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मिड कैप में रियल एस्टेट की जो आपको पसंद आती है? पहले ओवरऑल सेक्टर की बात कर लें अगर, तो सेक्टर ने परफॉर्म ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रीजनेबली परफॉर्मेंस रही है रियल एस्टेट पैक की। लास्ट ईयर नवंबर मंथ के बाद जो गिरावट शुरू हुई अब वो फेड आउट होती हुई इस साल में नजर आ रही है। एक वेलकम नोट पे शुरुआत हुई है रियल एस्टेट पैक की भी 2026 के अंदर। ऑल्दो मेरा पसंदीदा शेयर तो लार्जर वाला डीएलएफ ही है, बट सिंस इट इज अ लार्ज कैप स्किप और हम मिड कैप में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो हमारे हॉट फेवरेट्स रहते हैं दैट इज लोधा डेवलपर्स। इस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं।